हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो नए आए हैं सबसे पहले तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं रेखीय समीकरण में भिन्न ज्ञात करने। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल एग्जाम हॉल में हर हाल में आता है और बहुत ही बेहतर सवाल है। इस सवाल को बेहतर तरीके से आज समझाने जा रहे हैं कि ये किस तरह से बनता है। और ये सवाल एकदम आता ही आता है, आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि भिन्न कैसे ज्ञात करें, किसी भी सवाल का भिन्न कैसे ज्ञात करें। तो जब भी भिन्न ज्ञात करने देता है तो उसमें 2 स्टेप वो दे रखता है। तो दोनों स्टेप हम यहाँ पे लिख चुके हैं सवाल में, हम उसको आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये दोस्तों एक स्टेप हो चुका। और फिर दूसरा स्टेप कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात करे। भिन्न का एक सूत्र होता है बच्चों, अंश बटे हर। भिन्न का सूत्र होता है अंश बटे हर। तो हम लोग पहले कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए यदि वो कह रहा है भिन्न ज्ञात करें तो भिन्न में एक बात आती है अंश बटे हर। तो अंश बटे हर तो मानना होगा, तो हम उसको मान लेते हैं। माना कि यहाँ से चलेंगे, माना कि अंश बराबर x और माना कि हर बराबर y। यदि भिन्न बराबर देखा जाए, भिन्न बराबर तो अंश बटे हर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसको हम माने क्या है, x बटे y। अब वो जो कह रहा है, अब उसके सवाल पे जाते हैं। इतना कार्य तो हमको हर सवाल में कर लेना है पहले। अब हम लोग उस पे जाते हैं, वो कह क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न से यहां से चलेंगे, प्रश्न से प्रश्न कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। दोस्तों अंश से 1 घटाया जाता है, अर्थात अंश तो x था बटे y, ये तो हर है। इसमें से कह रहा है 1 घटा दिया हूँ और बराबर में वो कह रहा है 1/3 हो जाती है। यहीं तक दोस्तों बात है। सवाल को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, कहीं से तकलीफ नहीं होगी आपको। ये कह रहा है अंश से 1 घटाया जाता है, हर में कुछ करने नहीं कह रहा है वो, और वो 1/3 हो जाती है। पहला स्टेप। अब इसको हम हल करते हैं, हमें आंसर प्राप्त, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, ये 3 से x को गुना करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3। अब यहाँ समझ गए होंगे, 1 से गुना -1 में किए तो ये 3 हो गया, और यहाँ से ये y। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाके एक समीकरण के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y और माइनस में 3, अर्थात ये भी। और उधर क्या बचा बच्चों, जब उधर से सब चीज ले ही लिए तो उधर 0 बचा। अब इस 3 को हम इधर ला चुके थे। अब यहाँ क्या करेंगे, 3x माइनस y बराबर 0 प्लस 3, अर्थात आपका जो पहला समीकरण बना वो आपका बन चुका है यहाँ से 3x माइनस y बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः देखिए इस बात में ये क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ दूसरा स्टेप कहता है, ये दूसरा स्टेप आपका कह रहा है यहाँ से पुनः, क्या लिखेंगे बढ़िया से, पुनः कहता है। अब पहले तो अंश में 1 घटाने बोला था, अब ये कह रहा है हर में 8 जोड़ दें, अर्थात अंश से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही यहाँ पे, और हर में हम लोग 8 जोड़ दे रहे हैं। और वो कह रहा है वो 1/4 हो जाती है यहाँ से।
वो 1/4 हो जाती है। तो हम लोग 1/4 ले लिए यहाँ से। यहाँ तक ये सवाल को समझ गया आपको? इस सवाल को मिटा दे रहे हैं, यहाँ से सवाल मिटा दे रहे हैं। हम सारी बातों को इससे खींच के निकाल चुके हैं। अब आइए यहाँ से हम यहाँ गुना करेंगे 4x बराबर, यहाँ से 4x बराबर ये x से गुना करेंगे तो यहाँ पे y और यहाँ से +8। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से देखा जाए तो 4x माइनस y इक्वल टू 8, उसको इधर लाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल y को ला लिए समीकरण फॉर्म में दिखा देना है। यहाँ से समीकरण 2। अब हम लोग जो चलेंगे विलोपन से चलते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 बच्चों हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ से आपका ये है 3x माइनस y बराबर 3, और यहाँ से समीकरण 2 अभी निकाले हम लोग 4x माइनस y इक्वल टू 8। अब हम इसको विलोपन से हल करेंगे। जब विलोपन से हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ पे देखा जाए ये समीकरण 1 है, ये 2 है। यदि ये बराबर नहीं रहता x या y, दो में से किसी एक को बराबर करके वहां से कटाना होता है, तब वो किसी एक का मान देता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये y दोनों मान दे रहा, मतलब y बराबर दिख रहा है। हम लोग यहाँ से इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, तो हम यहाँ माइनस दे रखे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये कट चुका। और यहाँ से यदि इसको घटाया जाए तो देखा जाए यहाँ से कि 4 में से 3 घट रहा है तो माइनस में आ रहा है बच्चों, x हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो 8 में से 3 को घटा दे रहे हैं, या 3 में से 8 घटाइए तो जब भी देगा तो माइनस में 5 देगा। और यहाँ से माइनस माइनस कट गया और x बराबर आपका 5 आ गया बच्चों। x बराबर हम लोग यहाँ से निकाल चुके 5। कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा समीकरण जब निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको देखा जाए। दूसरा समीकरण दूसरा एक मतलब y निकालने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 1 हम लोग क्या निकाले हुए थे, वहां से 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये मेरा समीकरण 1 था। इसी में हम जब x का मान रख देंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 गुने यहाँ से 5 माइनस y इक्वल टू यहाँ से 3। अब यहाँ 3 गुने 5 जब करते हैं तो ये हमको 15 दे रहा है, और यहाँ से माइनस में y बराबर 3। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ से माइनस y, चूंकि y में निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से 3 और 3 में से घटा दिए किसको, 15 को। यहाँ से 15 क्यों घटा दिए, तो ये इधर प्लस में था, उधर चला गया तो माइनस हो गया। और यहाँ से वो फाइनली मान दिया y इक्वल टू माइनस में 12, अर्थात ये कट गया और y दे दिया 12। हमें वो भिन्न ज्ञात करने कहा था, इसीलिए हम खूब बढ़िया से उसको दिखा देंगे कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, अर्थात x बटे y, जो कि हम लोग माने हुए थे क्या, x बटे y। हम लोग निकाले क्या, x का मान 5, यहीं पे लिख दे रहे हैं, x का मान 5 और y का मान 12। यही आपका सूत्र हिसाब का आंसर हुआ दोस्तों। किसी तरह का हमें लगता नहीं है कि दिक्कत हुआ होगा। आई होप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यदि तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम।